हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल आपने हमको बताया था कि महाप्रभु गया से लौटने के बाद में अपना अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं जी। तो इसके बाद में क्या होता है उसकी लीला आप हमको श्रवण करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया कि कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अभी गृहस्थ लीला कर रहे हैं यानी निमाई पंडित, वो गया से अपना पिताजी के पिंडदान श्राद्ध कर्म आदि समापन करके सकुशल लौट के आए हैं। और सभी नवद्वीप वासी खास करके जो कृष्ण भक्त से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भक्ति से, वो लोग निमाई पंडित को देखने के लिए उनके घर आते हैं। और निमाई पहले जैसे उद्दंडता नहीं दिखाते हैं बल्कि बहुत ही शांत हो गया है और मानो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के विरह में वो बहुत बेचैन है। और ये दृश्य देखकर अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रकार के मंतव्य करने लगे। और शिवास पंडित ने बता दिया है कि कुछ भी हो हमारे गोत्रवर्धन हुआ है, ये तो पक्का है। यानी निमाई पंडित जैसे तेज तरार युवा पंडित हमारे भक्त गोष्ठी में सम्मिलित हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तो हमारे अंदर इतना ताकत आ गया है, मानो हम किसी भी नास्तिक, किसी भी मायावादी, किसी भी पाखंडी तांत्रिक या किसी भी जो उद्दंडकारी व्यक्ति को हम निमाई पंडित के माध्यम से ही सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे महाप्रभु घर पे रहने लगे। अब बहुत दिन बाद में तीर्थ यात्रा करके आया है, पढ़ाई बंद था, तो जो छात्र थे करीब करीब 200, 250, 300 ऐसे छात्र भी रहा करते थे महाप्रभु के अगल बगल में। तो सब लोगों को लगा कि अभी हमारे जो शिक्षक है फिर से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो चलो चलो सब लोग पुथी लेके यानी पुस्तक है, किताब लेके सब हम चलते हैं। हम महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के पाठशाला में हम पढ़ने के लिए चलते हैं। तो उस समय निमाई का जो पढ़ाने का जो कौशल था बहुत ही अद्भुत था। और उनकी विद्वता के बारे में गंगादास पंडित भी जानते थे। और गंगादास पंडित वृद्ध हो चुके थे, तो गंगादास पंडित जब कोई भी छात्र गंगादास पंडित के पास जाया करते थे तो कहते कि अगर तुमको अच्छी से पढ़ाई वढ़ाई करना है तो तुम निमाई पंडित के पास चले जाओ। ऐसे करके गंगादास पंडित भी बहुत सारे छात्रों को निमाई के पास भेजा करते थे। तो निमाई कृष्ण प्रेम में आविष्ट है। कृष्ण नाम के अलावा कोई भी चीज़ खास महत्व नहीं देता है। ऐसे में छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ एक दिन आकर अपना पुस्तक खोल के निमाई के सामने एकत्रित हुआ है। और उस समय निमाई को प्रणाम किया। सब लोग अपने अपने आसन पे बैठा और पढ़ने के लिए इच्छुक है। निमाई भी पढ़ाना चाहते हैं, सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके पढ़ाने के लिए बैठे हैं। अभिष्ट होइया प्रभु करन व्याख्यान सूत्र वृत्ति टीकाय सकल हरिनाम। महाप्रभु भावावेश में है,
उनकी भाव दशा जाता ही नहीं है, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रतिशत रह ही जाते हैं। तो इसलिए भावाविष्ट होकर वो कुछ व्याख्या करना चाहते हैं, लेकिन चाहे वो सूत्र व्याख्या करे, वृत्ति व्याख्या करे, टीका का व्याख्या करे, हर चीज़ में वो केवल हरिनाम को ही महत्व देने लगे हैं। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्रे कृष्ण बोए ना बोलयान। गौरांग महाप्रभु कहने लगे, देखो सभी समय में केवल कृष्ण नाम ही सत्य है। सभी शास्त्रों कृष्ण के अलावा और किसी भी चीज़ का व्याख्या नहीं करते हैं। हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर, अज भव आदि सब कृष्ण रो किंकर। इस संसार में सब कुछ समाप्त करने वाला, सब कुछ पालन पोषण करने वाला एकमात्र स्वामी तो साक्षात ईश्वर परमेश्वर कृष्ण ही है। और ये जो ब्रह्मा है, अज और भव यानी शिव, ये सब जितने सारे देव देवता है, जिसका मुख्य नाम मैंने ब्रह्मा और शिव का ही लिया है, ये सब कृष्ण के ही किंकर है। किंकर का अर्थ होता है हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अब मैं क्या करूं। यानी एक सेवा जल्दी से जल्दी निपुणता के साथ पूरा करके अपने स्वामी से जब पूछते हैं कि प्रभु अब मैं और क्या करूं, तुरंत वो सेवा कर लेता है। फिर पूछते हैं अब मैं क्या करूं। ऐसे जिनका वृत्ति होता है, स्वभाव होता है, अपने स्वामी को तुरंत सेवा करके जो खुशी करना चाहते हैं, उसी को ही बोलते हैं किंग करो। तो ये शिव, ब्रह्मा और इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, यम, दुर्गा, वायु आदि जितने सारे देव देवता है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के किंकर है। कृष्णर चरण छारे जे आरब खाने, वृथा जन्म जाए तार असत्य वचने। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर दूसरी चीज़ों का व्याख्या करते हैं, और उसका जन्म बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। कृष्ण के अलावा बाकी जो व्याख्या है वो झूठ व्याख्या होता है। आगम वेदांतो आदि जत दर्शन, सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्तिदान। हमारे साहित्य में, वैदिक संस्कृति में दो प्रकार के साहित्य होता है। एक है आगम शास्त्र, एक है निगम शास्त्र। तो दोनों ही शास्त्रों में, इसके अलावा वेदांत दर्शन में भी हम कुछ भी अगर देखें, थोड़ा सा पर्यालोचना करके, तो हम देखते कि सभी शास्त्र बस इसी सिद्धांतों का उद्घोष करते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति रूपी संपदा प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण र मायाय, छारिया कृष्ण र भक्ति अन्न पथे जाए। महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस नवद्वीप में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं, अध्यापक है, विद्वान है, तत्वविद है। ये सब भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा, मोहमाया के द्वारा मानो मुग्ध बैठा हुआ है, अचेत होके पड़े हैं ये सब। इसलिए ये लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़कर दूसरे मार्गों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन, सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। ये महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण में क्या विशेषता, क्या है, दिव्य गुण क्या है? वो करुणा के सागर है, और वो समस्त ब्रह्मांड के, समस्त सृष्टि के वो जीवन सर्वस्व है, और सेवक वत्सल है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, सेवक वत्सल है। भगवान का जो भक्ति करते हैं उनको कैसे पालन करना है, पोषण करना है, उनको कैसे सद्गति प्रदान करना है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित रहते हैं। हमेशा
अपने भक्तों को खुश करने के लिए भगवान सदा सर्वदा प्रयास करते रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है सेवक वत्सल। और वो उसका मेन पहचान क्या है, असली पहचान क्या है? नंद गोपीर अनंदन है। ये जो ब्रजमंडल है वहाँ पे ये जो वैश्य कुल के लोग हैं वो लोग अपने नेता, अपने राजा के रूप में नंद बाबा को चयन करके रखा है कि ये जो नंद है ये हमारे राजा होंगे। तो उनके जो बेटा है वो है श्री कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण। ये यशोदानंदन कृष्ण ही सेवक वत्सल है न कृष्ण नामे जार नाही रहे मोती, पढ़ियाओ सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के नाम में जिनका रति यानी आसक्ति और जिनका मति यानी मन तथा आसक्ति अगर नहीं उत्पन्न हुआ है तो वो सभी शास्त्रों को मानो पढ़ लिया है, उसको पी लिया है, एकदम पढ़ के कंठस्थ मुखस्थ कर लिया है, लेकिन वो ताहार दुर्गति यानी उसका दुर्गति होता है, अर्थात उसको परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है बस वही मिलता रहता है। श्रीपाद शंकराचार्य इसी विषय में कहते हैं, पुनरोपि जननम पुनरोपि मननम पुनः पुनः जननी जठरे शयनम यह संसारे कही दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो भगवान मुरारी के अलावा ये चक्र बंद होना नहीं है। बार बार मातृगर्भ में जाना, बार बार उसमें से निकाल के आना, बार बार बीमारी से घेरना, बार बार बुढ़ापा में जाना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, चलता रहेगा चलता रहेगा। यही दुर्गति है। चाहे कितना भी बड़ा अध्यापक क्यों ना हो, मानव शरीर मिला है तो आप बड़ा ज्ञानी हो गए, अध्यापक हो गए हैं, लेकिन जब आपका शरीर दोबारा जन्म लेगा हो सकता है कि मानव शरीर ना हो, किसी पशु जोनि हो, पक्षी जोनि हो, कीड़े मकोड़े की जोनि हो, जलज प्राणी हो, वृक्ष जोनि हो, किसी भी शरीर में जब आप दोबारा जन्म लेंगे फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो यही दुर्गति है। दरिद्र अधमे यदि लय कृष्ण नाम, सर्वदोष थाकिलेओ जाए कृष्ण धाम। मान लीजिए मानव शरीर प्राप्त कर लिया है, गरीब है, लेकिन वो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का बड़ी श्रद्धा के साथ जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ऐसे में वो मानो सभी दोषों से दुष्ट है, जाति दोष, पेशा दोष, वंश दोष, कई दोष हो सकता है, उसका पवित्रता उसमें ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में भी वो भगवान के नाम जप करके कीर्तन करके अनायास में भगवान के धाम जा सकते हैं। यही मत सकल शास्त्रेर अभिप्राय, इहते संदेह जार सही दुख पाए। सभी शास्त्रों का यही अभिप्राय है कि हर साधक भगवान कृष्ण का भक्ति करे, भगवान कृष्ण का नाम जप करे। और इस सिद्धांत में जिसका संदेह है वो तो बस उसको तो केवल दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। कृष्णेर भजन छाड़ी जे शास्त्र बाखाने, से अधम कबू शास्त्र मर्म नहीं जाने। जो कृष्ण भजन छोड़कर बाकी मामलों में, बाकी विषयों में वो शास्त्र का व्याख्या कर रहे हैं कि समाज का सुधार कैसे होगा, परिवार का सुधार कैसे होगा, देश का कल्याण कैसे होगा, ऐसे बाकी चीज़ों में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। से अधम, वो व्यक्ति अधम है। कोहू कभी भी शास्त्र मर्म नहीं जाने, वो शास्त्र के मर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। शास्त्रेर ना जाने मर्म अध्यापना करे, गर्धवेर प्राय जन शास्त्र वो ही मरे। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो किताबी ज्ञान रखते हैं, पुस्तकी ज्ञान है। तो ऐसे वैदिक शास्त्र भी बहुत सारे हैं जो व्यासदेव जी ने लिखा है, नारद जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, तमाम सारे शास्त्र है, अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। लेकिन ये सारे शास्त्रों का मर्म क्या है? वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्य। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं
कि समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञातव्य विषय तो मैं हूँ, ज्ञात वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्य, अहम एव, केवल मैं ही ज्ञातव्य विषय हूँ, जानने योग्य विषय तो मैं ही हूँ। लेकिन आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं और आप दूसरों को सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, अध्यापना करे। गर्धवेर प्रायजन, वो तो गधे के समान है। दो प्रकार की गाधा है संसार में, एक है कौर्मी गाधा, एक है ज्ञानी गाधा। कौर्मी गाधा बोझ ढोते रहते हैं, बड़े बड़े बोझ ढोते हैं, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया का मजदूरी करते हैं और अपने परिवार चलाते हैं। इसको बोलते हैं कौर्मी गाधा। और ज्ञानी गाधा कैसा है? वह बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ाई करके अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में भर के रखा है, लेकिन उसके मर्म नहीं समझता है, तो ज्ञानी गाधा है। तो गर्धवेर प्राय, यानी वो गधा के बराबर है, शास्त्र वो ही मरे, बस शास्त्र के सिद्धांतों को ढो ढो कर अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में, मानो वो मरते जा रहे हैं। सुनिया पड़िया लो गेलो छारे खारे, कृष्ण महा महोत्सवे वंचिला ताहारे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो लोग सही मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो महोत्सव है, अलग अलग प्रकार के शुभ कार्यक्रम हैं, उसमें वो भाग नहीं लेना चाहते, वहाँ से वो वंचित रहता है। हम लोग देखते हैं कहीं भी जब सत्संग की बात होती है तो लोग बहुत कम जुड़ते हैं। 2-4 लोग धीरे धीरे करके आते हैं, सामने बैठता है ऐसे करके, टांग उठा के, घुटना उठा के, लेकिन बहुत कम लोग आता है। लेकिन किसी जगह में अगर डिस्को डांसर हो रहे हैं या नॉन वेज खाना पीना का कोई व्यवस्था रखा है, ओपन टू ऑल, सबके लिए फ्री में हैं, तो ऐसे में देखना कि वहाँ पे कितना भीड़ उमड़ता है। तो इससे पता चलता है कि लोग जहाँ पे कल्याण हो सकता है वहाँ पे आना नहीं चाहते, वहाँ से वो दूर रहता है। पूतनारे जय प्रभु कल्या मुक्तिदान, हेन कृष्ण छारी लोके करे अन्न ध्यान। जो पूतना द्वापर युग में गोकुल में कृष्ण को मारने की नियत से कंस द्वारा प्रेरित एक राक्षसी पूतना अपना वेश बदलकर, अपने स्तन में कालकूट जहर लपेटकर उसको यह करके वो आया था, और उसका इरादा अच्छा नहीं था, कृष्ण को मारने की इच्छा से आया था। लेकिन वो एक सुंदर स्त्री बनी और उसका जो वक्षस्थल एकदम जो उसका जो स्तन है वो बड़ा बड़ा थी, और उसमें कालकूट जहर मिलाकर वो दूध पिलाने की नाटक करते हुए वो कृष्ण के पास आए, और कृष्ण ने बस उसी भाव को ग्रहण किया है। भगवान ने सोचा ये मातृ रूप में आया है, दूध पिलाएंगे तो हम दूध तो पिएंगे इनके, हैं, ये दूध पिएंगे, और साथ ही साथ इसका प्राण भी पी लेंगे, ताकि इनको ये पूतना, ये राक्षसी शरीर में और नहीं रहना पड़े। इनको मैं एक सद्गति प्रदान कर दूंगा ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ धाम चले जाए। तो भगवान ने ऐसा ही किया था, बड़े चुपचाप शांत रहकर आंखें बंद करके वो पूतना के गोद में बैठ गए, पूतना का स्तन पकड़ लिया। पूतना ने भी एकदम छोटा सा बालक, क्या करेंगे, असहाय है, सो रहा है, ऐसा सोचकर भटक से अपना स्तन का अग्रभाग कृष्ण के मुंह में ठूस दिया। कृष्ण दूध पीने लगे। अब दूध पी रहा है तो थोड़ी देर में उसने रुद्र को बुला लिया, रोष को बुला लिया। रुद्र जहर पी रहा था, रोष प्राण पी रहा था, कृष्ण दूध पी रहा था। तो तीन चीज जब पीना शुरू कर दिया है तो फिर पूतना को अपना स्वरूप बदलना पड़ा। वो पूरा अपने राक्षसी स्वरूप में आ गया और भगवान ने उसी शरीर से उसके आत्मा को निकाल कर फिर उनको धात्री गति प्रदान कर दिया और उसको वैकुंठ लोक में भेज दिया। तो यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा दयालु कृष्ण को, जो कि पूतना को मुक्ति दिया है, वो कृष्ण को छोड़कर लोग अन्य किसी का ध्यान करते हैं। जो कृष्ण को मारने की नियत से आया, कृष्ण उनको सद्गति दिया है। और ऐसे दयालु कृष्ण को, भगवान को लोग क्यों पूजा नहीं करते हैं? अघासुर हेनो पापी जे कल्या मोचन, कौन सुखे छारे लोग तहार कीर्तन। अघासुर भगवान कृष्ण उनके ग्वाल बाल सखा, उनके गाय बछड़ा आदि सबको मारने की नियत से, एक साथ मारने की नियत से वो लोग आया था। यही पूतना के
दो भाई है, बकासुर अघासुर। अघासुर एक बड़ा अजगर का रूप धारण करके आके पूरा कृष्ण के सारे मित्रों के साथ कृष्ण को मारने का इरादा बनाया, और उसके लिए वो अजगर सांप का खुला हुआ मुख वो जमुना के किनारे एक जगह में वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कृष्ण मेरे अंदर घुसेगा, इस बड़ा अजगर सर्प के बिल में घुसेगा पेट के अंदर, और इन लोगों को दबोच कर मैं सबको मार डालूंगा। लेकिन कृष्ण ऐसे अघासुर को भी सद्गति प्रदान कर दिया है। और लोग ऐसे कृष्ण के कीर्तन छोड़ के दूसरा विषयों का, दूसरे देव देवताओं का कीर्तन करते हैं। ये बहुत ही अजीब सा लगता है, विस्मय से भरा हुआ लगता है। जय कृष्ण नामे हो जगत पवित्र, ना बोले दुखित जीव तहार चरित्र। जिस भगवान के नाम से पूरा जगत पवित्र हो सकता है, कलयुग के द्वारा ग्रसित जीव, पापी जीव उस भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के चरित्र का बखान क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सुनते? जय कृष्ण महोत्सवे ब्रह्मादि विबल, ताहा छारी नित्य गीते करे अमंगल। जिस कृष्ण नाम से महोत्सव बनता है उसमें ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, अग्नि, जम आदि सब आकर आनंद महोत्सव मनाते हैं कि भगवान का कार्यक्रम है, ऐसा सोचकर। उस भगवान को छोड़कर जैसे शादी के कार्यक्रम में हो या दूसरी किसी कार्यक्रम में हो, वो कोमर ढुलाते हुए, ठुमका नाच नाचते हुए, डिस्को डांसर डांस करते हुए लोग फालतू फालतू समय व्यतीत करता है। तो कहते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजामिले निस्तरिलो जय कृष्ण रे नामे, धनकुल विद्या मदे ताहा नहीं जाने। महापापी अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण छोड़कर चोरी डाकू बन गया, लोगों से धन हड़पता था, किसी को उत्पीड़न करता था और वेश्या का पालन पोषण करता था। ऐसे महापापी अजामिल भी केवल मात्र नारायण नाम मतलब असहाय वश उच्चारण किया है, नारायण नारायण। एकदम जीवन के अंतिम स्थिति में जब ऐसे नारायण नाम उच्चारण किया तो उनको भगवान ने मुक्त कर दिया है। और उसी पवित्र नाम जो लोग धन में, कुल में, विद्या में, सौंदर्य की मोह में फंसा हुआ है, उन सारे लोग इस भगवान के कृष्ण नाम के महिमा को नहीं समझते हैं, जो अजामिल को उद्धार करने में काम में आया था। सुनो भाई सब सत्य हमारा वचन, भजह अमूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। हे छात्रों, तुम लोग मेरे बात को बड़े गौर से सुनो कि तुम लोग, या मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, तुम लोग सब कुछ छोड़कर केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी संपदा का भजना करो, जो बहुत ही अनमोल है। जे चरण सेविते लक्ष्मी रविरास, जे चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। जिस चरण को सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी अभिलाष करते हैं, और जिस चरण की सेवा करने के लिए भगवान शिव वैष्णवनाम जथा शंभु का खिताब प्राप्त किया है, यानी समस्त वैष्णवों में सबसे अग्रणी वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। जे चरण सेवी होइते जाह्नवी परकाश, हेन पाद पद्म भाई सबे करवास। जिस चरण से साक्षात पाप मोचनी गंगा, जाह्नवी, भगीरथी उत्पत्ति हुआ है, और इसी ऐसा ही चरण कमल, हे भाई साहब तुम लोग भी याचना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान का ये चरण कमल तुम्हें भी मिल जाए। देखी कार शक्ति आछे यही नवद्वीपे, खंडुक अमार व्याख्या अमार समीपे। मैं एक शिक्षक के रूप में अभी तुम्हारे नाम में, तुम्हारे सामने कृष्ण नाम का महिमा व्याख्या किया है। मैं देखना चाहता हूँ इस नवद्वीप में क्या ऐसा कोई विद्वान पंडित है, किसी के पास ऐसा कोई शक्ति है जो मेरे इन सारे व्याख्याओं का खंडन कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई है कि इसको झूठा बता सकते हैं? अगर हो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे सामने आकर इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। मैं उसको फिर से इसको मतलब स्थापित करने के लिए तैयार भी हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि समस्त छात्रों को महाप्रभु सीधा सीधा कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये गया से वापस आने के बाद महाप्रभु का पहला कक्षा
अपने छात्रों को दिया जा रहा है। लेकिन सभी छात्र महाप्रभु की इस व्याख्या को सुनकर बड़े खुश हुए, लेकिन आश्चर्य भी हुए कि हमारे शिक्षक व्याकरण की सूत्र, हमारे शिक्षक अलंकार, न्याय आदि के व्याख्या को छोड़कर सीधा कृष्ण नाम की महिमा वर्णन करने में लगे हैं। यानी हमें जो मूल बात है उसको इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं। तो ऐसे में कुछ छात्र तो महाप्रभु की इस विद्वता से बड़े प्रसन्न हो गए हैं, वो अपने आप को धन्य मानने लगे। और कुछ छात्रों के मन में थोड़ा सा संकट भी उत्पन्न हो गया, कोई संशय उत्पन्न हो गया कि हमको तो और भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, 6 दर्शन के बारे में भी जानकारी लेना है, अलंकार के बारे जानकारी लेना है, वेदांत सूत्र के बारे जानकारी लेना है, वेदों के बारे जानकारी लेना है, 108 उपनिषद के बारे जानकारी लेना है। तो वो कब कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षक तो अब कृष्ण नाम में एकदम मतवाला हो गया है। तो ऐसे में वो चिंतित होने लगे। फिर कुछ छात्रों को पूछा महाप्रभु ने कि तुम लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला, इस व्याख्या को तुम लोग समझ पाए हो? तो कुछ लोग कहने लगे कि हाँ हम लोग महाप्रभु थोड़ा सा समझ पाए, लेकिन ज़्यादातर बातें तो हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। तो महाप्रभु कहते कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को, तुम्हारी जो मनोभीष्ट है उस हिसाब से मैं तुम लोगों को पाठदान नहीं कर पाया। दरअसल मैं एक बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ, न जाने मैं क्या बोलता हूँ, न जाने मैं क्या करता हूँ, न जाने में मेरा मन में क्या विचार आता है, क्या किस ख्याल में मैं खो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आज तो हम यहाँ तक ही तुमको पाठ दिया है, कल फिर देखेंगे। इतना कहकर महाप्रभु ने उस दिन का पाठ समाप्त कर देता है। और गंगादास पंडित के पास कुछ हल्का सा शिकायत जाते हैं कि निमाय पंडित आजकल बहुत अच्छी तरह से अलग अलग विषय के ऊपर व्याख्या छोड़ दिए हैं, केवल न जाने कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, इन सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा उनका भाव में आता है, स्वभाव में आता है। तो क्या किया जाए, हमारे बच्चे लोग को क्या बाकी चीज़ों में सिखाएंगे नहीं? इस प्रकार से हल्का सा शिकायत जाते हैं। तो गंगादास पंडित निमाय को बुला लेते हैं। निमाय गंगादास पंडित के पास जाके हाथ जोड़ के फिर दंडवत प्रणाम करके बैठते हैं। फिर गंगादास पंडित ये सारे बात खोल के बताते हैं कि बेटा और भी चीज़ सिखाओ इनको, ये नया स्टूडेंट है, नया छात्र है, इन सबको देश दुनिया के बारे में हर चीज़ जानना जरूरी है। आगम शास्त्र, निगम शास्त्र, ये सब वो सब, ये सब हर चीज़, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ज्योतिष क्या है, आयुर्वेद क्या है, तमाम सारे चीज़ों में इन लोगों को बताना जरूरी है बेटा। तो इससे हमारा पूरा समाज चलता है, परिवार चलता है, देश चलता है, इस प्रकार से। तो महाप्रभु कहने लगे कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा वचन नहीं दे सकता हूं कि मैं ये सब सिखाऊंगा। मैं देखता हूं, 1-2 दिन और मैं प्रयास करूंगा इन लोगों को और अच्छा कुछ बताने के लिए। इस प्रकार से अपने गुरु को आश्वासन देकर महाप्रभु वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं फिर दूसरा दिन सारे स्टूडेंट आते हैं। आज भी देखता हूँ, कल शायद गलती से उन्होंने ऐसे इतना सारे कुछ बोला होगा, आज देखता हूँ वो क्या, उसका दिमाग ठीक है, उसका बोलचाल ठीक है कि नहीं, हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन महाप्रभु दूसरा दिन एकदम शांत मुद्रा में बैठते हुए फिर सबको कहने लगे कि कल हमने बहुत कुछ आप लोगों को बताया जो आप लोगों का सिलेबस के अधीन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये सब जानना आपको ज़रूरी है तो मैंने बता दिया था। लेकिन बहुत सारे छात्र इस चीज़ को उस हिसाब से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब पढ़ाई कराना भी छोड़ दूंगा, मैं अब नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा पढ़ाना। तुम लोगों को जिसको जो शिक्षक अच्छा लगता है, नवद्वीप में हजारों शिक्षक है, किसी के पास भी तुम लोग अपना बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसको पूरा करो, शायद मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट को तो राहत मिल गया, कुछ स्टूडेंट कहने लगे अच्छा हुआ कि बच गए भैया, ये सब पागलपन के चक्कर में हम क्यों रहे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग थे वो लोग तो रोने लग गए। वो लोग महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हैं और रोते हुए कहने लगे कि महाप्रभु कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर आपके साथ रहने के लिए अगर हमें पढ़ाई छोड़ना पड़े हम तो पढ़ाई भी छोड़ देंगे, ये पुथी पुस्तक सब हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। इस प्रकार से कुछ श्रद्धालु भक्त महाप्रभु के इतना कठोर फलवार, कठोर अनुगामी बन गए हैं कि उन लोगों के साथ रहकर महाप्रभु को कुछ करने का इच्छा हुआ है कि अब पढ़ाई कर अध्यापन लीला समाप्त कर देंगे, अब मैं संकीर्तन लीला का प्रारंभ करूँगा। तो हम अगले एपिसोड में महाप्रभु किस प्रकार से
संकीर्तन लीला की शुरुआत करते हैं। इन विषयों को लेकर आगे आप लोगों को बताते रहेंगे। आज यहाँ तक ही है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमो। कलियुग पावन अवतारी से चैतन्य महाप्रभु की जय।